बचत का मतलब कंजूसी नहीं होता। बचत का मतलब अपनी मेहनत और कमाई और घर की पैसों की सही कीमत समझना। आप हर दिन 10, 20, 30 रुपया से भी बड़ी बचत कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो मेरे लिए थोड़ा ख़ास है क्योंकि आज से मैं शुरू करने वाली हूँ हाउसवाइफ गुल्लक चैलेंज। हम गृहिणी घर का बजट बहुत अच्छे से संभालती हैं। घर की ज़रूरतें पूरी करते करते कई बार अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पाती। लेकिन मेरा मानना है कि बचत बड़ी रकम से नहीं, छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक गुल्लक रखी जाए और रोज़ या जब संभव हो अपनी क्षमता के हिसाब से उसमें कुछ पैसे डालें। चाहे 20 रुपया हो, 50 रुपया हो या 100 रुपया हो या 200। रकम छोटी हो सकती है लेकिन हमारी बचत की आदत बहुत बड़ी चीज़ है। इस चैलेंज का सबसे ज़रूरी नियम है, जितना घर के बजट पर बोझ न पड़े उतना ही बचाना है। बचत के चक्कर में घर की ज़रूरतों को रोकना नहीं है और ना ही किसी से उधार लेकर गुल्लक भरनी है। मैं चाहती हूँ कि इस चैलेंज में मेरे साथ दूसरी गृहिणी भी जुड़े। आपके घर में भी कोई गुल्लक है तो उसे आज से ही निकाल लीजिए। और अगर गुल्लक नहीं है तो कोई डिब्बा या कोई सुरक्षित स्थान का भी इस्तेमाल कर सकती है। ज़रूरी गुल्लक नहीं है दोस्तों, ज़रूरी है बचत की शुरुआत करना। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचती, मैं क्या ही बचाऊंगी। लेकिन अगर हम रोज़ के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें, छोटी छोटी फिजूल खर्चों कम करें और महीने के अंत में बची हुई रकम को अलग रख दे तो धीरे धीरे अच्छी रकम हो जाएगी। मान लीजिए हम महीने में 1000 भी बचा लेते हैं तो साल के अंत तक 12,000 हो जाते हैं। और किसी महीने में ज़्यादा बच जाए तो वह अलग। देखा आपने, छोटी शुरुआत कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ पैसा जमा करने का चैलेंज नहीं है, यह अपने आप से किया हुआ एक वादा है। मैं अपने घर को संभालने के साथ साथ अपने भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा ज़रूर बचाऊंगी। गृहिणी की मेहनत अक्सर दिखाई नहीं देती। सुबह से रात तक घर, बच्चे, सफाई, खाना और परिवार की जिम्मेदारियां हम लगातार निभाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस गुल्लक को सिर्फ पैसों की गुल्लक मत समझिए। इसे अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और भविष्य के सपनों की गुल्लक समझिए। और दोस्तों, एक बात हमेशा समझिए, याद रखिए, बचत का मतलब कंजूसी नहीं होता। बचत का मतलब अपनी मेहनत की कमाई और घर की पैसों की सही कीमत समझना। इस चैलेंज में कोशिश करूँगी कि जो भी रकम बचाऊँ मैं उससे बेवजह खर्च न करूं और समय समय पर आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी हमारी गुल्लक में कितनी बचत हुई है। तो अगर आप भी मेरे साथ हाउसवाइफ गुल्लक चैलेंज शुरू करना चाहती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं भी गुल्लक चैलेंज में शामिल हूँ। और दोस्तों, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहिए क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं तो उसे निभाना और भी आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप 100 नहीं डाल सकते, 200 नहीं डाल सकते, 50 नहीं डाल सकते, 10 भी नहीं डाल सकते तो कम से कम एक दिन में 5 रुपया ज़रूर डालिए। और हाँ, जो लोग बोलते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, पैसा को तो नहीं ले जाएंगे, तो मैं उन लोग से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे उसके जो बीच का सफ़र है वो पैसों के बिना संभव नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं और जब हम जाते हैं मृत्यु में तो उन बीच जो खर्चा रहता है वो पैसों से ही होता है। पैसों के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी के आने तक और ज़िंदगी के जाने के बाद पैसा सबसे बड़ी वो चीज़ है जिसके होने से हमारा जो जीवन है, हमारा जो ज़िंदगी है वो बहुत ही आसान बन जाती है। आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है, आजकल की ज़माना ऐसे हो गया है कि कोई 1 रुपया का भी मदद नहीं करता। अगर आप दुकान में भी जाओगे, अगर आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा तो वो सामान नहीं देगा। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि
पैसा छोटा चीज़ है, पैसा छोटा चीज़ नहीं है, पैसा ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। आज के ज़माना में बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने अनुभव के साथ बताती हूँ कि लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। छोटे रहते हैं तो हमें उतना महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास पापा रहते हैं, माँ रहते हैं, मम्मी जी रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है जो हमारी केयर करते हैं, जो हमारी खान पान सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें खुद अंदर से लगता है कि कब तक हम उन लोग से पैसा मांगे, कब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहें। पढ़े रहो या ना पढ़े रहो तो भी ख्याल आएगा, नहीं पढ़े रहोगे तो भी ख्याल आएगा। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हमारी शादी होती है, तो शादी होने के बाद तो हस्बैंड जी करते ही हैं, लेकिन जैसे बच्चे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें उनके फ्यूचर के लिए, हमें अपने लिए कुछ बचाना ज़रूरी है। और हमें अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता, हर बार हमें अच्छा पेरेंट्स नहीं मिल सकता, हर बार हम अपने बच्चों के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम अपने लिए थोड़ा पैसा बचाओ। ये आजकल तो आप देख ही रहे हो, ना बच्चे साथ देते हैं ना कोई और साथ देते हैं। अगर अच्छा है, अच्छा परवरिश है तो सब अच्छे से साथ देते हैं। बच्चों का परवरिश भी अच्छा कीजिए, अच्छा खुशहाल परिवार बनाइए। बच्चों को पैसा का अहमियत बताइए कि 1 रुपया भी कैसे कमाया जाता है। आजकल ऐसा हो गया ना कि बिना 5 रुपये, बिना 10 रुपये के बच्चे दुकान तक नहीं जाते। को हम ही लोग बता देते हैं कि 1 रुपया में मिलेगा क्या, हम लोग सीधा 5 रुपया दे देते हैं, 10 रुपया दे देते हैं, 20 रुपये दे देते हैं। इसलिए बच्चों को 1 रुपया, 2 रुपये इस चीज़ का अहमियत दिखाओ, क्योंकि अगर आप 1 रुपया भी पकड़ के नहीं जाओगे दुकान में, कोई नहीं देगा। बच्चे को 1 रुपये का कदर नहीं पता चलेगा, तब तक वो उसको हल्का मिलेगा और फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए वो कुछ नहीं करेगा। ये भी नहीं बोलती कि आप 1 रुपये के लिए बच्चे को तरसाओ। बच्चे की हर ख्वाहिश को अच्छा प्यार से समझाओ, पैसे की कीमत प्यार से समझाओ। छोटा मोटा चीज़ ज़रूर दिलाओ, लेकिन उसकी अहमियत को समझाओ। बच्चे को नहीं दिलाएंगे तो बच्चे धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले के पेरेंट्स दे देते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो कुछ दिलाते ही नहीं है, इसलिए उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है। इसलिए बच्चे को प्यार से समझाइए, छोटी मोटी ज़रूरतें ज़रूर पूरा कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे को इसकी कदर ना हो। देख सकते हो दोस्तों, मेरा तो गुल्लक पहले से ही है, तो आप लोग प्लीज़ अपना गुल्लक स्टार्ट कर दीजिए। ये वीडियो मैं आपके लिए बनाई हूँ। को जो मेरा वीडियो देखते हो उन लोग को पता होगा कि मैं गुल्लक में पहले से पैसे डाल रही हूँ, और इसमें मैं अभी डाली हूँ 500 और 100 का नोट। 100 जो है मेरा है, जो 500 का डाली हूँ वो मैं अभी गाँव गई थी, मतलब संडे सैटरडे को मैं गाँव गई थी, मतलब मैके और ससुराल दोनों गई थी। तो वहाँ इनके नानी ने पैसा दिए थे, वो मेरे को दिए थे, इन लोग को अलग से 100 वगैरह दिए थे। लेकिन वो जो पैसा है वो उड़ गया, क्योंकि बच्चे लोग को भी देना पड़ता है अगर गांव जाओ तो जो 500 500 दिए थे उसको मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि अगर पैसा घर में रखे रहो ना तो पैसा उड़ जाता है दोस्तों। तो इसमें मैं डाल रही हूँ। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से ज़रूर डालिए, थोड़ा थोड़ा ही डालिए, लेकिन ज़रूर डालिए। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है उस दिन छोड़ दीजिए, अगर है तो ज़रूर डालिए। 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 5 रुपया हो, लेकिन ज़रूर सेविंग कीजिए। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहले यहाँ पे लक्ष्मी माता को प्रणाम कर लेते हैं, और इसी आशा के साथ वीडियो को एंड करते हैं कि आप लोग भी आज से अपना जो है गुल्लक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।